हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका Q4 का रिजल्ट भी आया है और उनके रिजल्ट को भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहली कंपनी के तरफ बढ़ते हैं। और पहली जो कंपनी है दोस्तों वो है केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी, और इनका जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें ये जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है और एक मोनोपोली भी अपना क्रिएट करके रखी हुई है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। आज जो है ये दोस्तों 2.66% डाउन होके बंद हुआ है। इसका 52 वीक लो जो है वो 1168 रुपए का है, जो 9 जुलाई 2019 को बनाया था। 52 वीक हाई जो है वो 1709 रुपया का है, जो 11 मार्च 2020 को बनाया था। अगर आज के डिलीवरी पोजीशन देखें तो लगभग 28% लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन देखें, ये कंपनी दोस्तों हर साल डिविडेंड देती है। 2017 में आप देख सकते हैं 4.75 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दी थी। 2018 में 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दी थी। इसके साथ साथ 2018 में इसने बाईबैक का ऑफर भी लाया था। 2019 में भी 6 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दी, और 2020 में भी 7 रुपया पर शेयर का डिविडेंड इसने दिया है। इसके बाद चलिए दोस्तों, इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं उस पे हम लोग चलते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर इनका कंपैरिजन करें तो इनका जो नेट सेल है Q4 2019 में 1639 करोड़ का था लगभग, जो कि Q4 2020 में 1545 करोड़ का हो गया है। तो इसमें लगभग 5.75% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो Q4 2019 में 269 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि Q4 2020 में बढ़ गया है, जो कि लगभग 301 करोड़ का हो गया है। इसमें 8% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q4 2019 में इनका जो टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 235 करोड़ का था, जो कि Q4 2020 में 157 करोड़ का हो गया है। तो इसमें लगभग 33% का गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 2.5% से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ गया है। इसके बाद चलिए दोस्तों, हम लोग इनका एनुअल रिजल्ट का भी कंपैरिजन देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट की बात करें तो 2018-19 में इनका जो टोटल सेल्स था वो 7077 करोड़ का था, जो कि 19-20 में 7294 करोड़ का हो गया है। तो इसमें लगभग 3% का जंप देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2018-19 में टोटल 1368 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि 19-20 में 1576 करोड़ का हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी बढ़िया 15% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें 2018-19 में इनका जो टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो 925 करोड़ का था, जो कि 2019-20 में 1116 करोड़ का हो गया है। तो इसमें भी यहाँ पे लगभग 20% का जंप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2.28% से बढ़ गया है। तो अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पे बात करें तो इनका रिजल्ट जो है वो ठीक है। इसके बाद चलिए इस कंपनी का जो रिटर्न है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर 1 डे का रिटर्न देखें तो आज ये 2.9% डाउन होके बंद हुआ है, क्योंकि मार्केट को इनका जो रिजल्ट है वो अभी उतना अच्छा नहीं लगा है। लेकिन ये जो भी है ये टेम्परेरी बेसिस पे है। आज सेंसेक्स ने बहुत ही शानदार 2% का जंप आज दिखाया है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में -1.88 का रिटर्न दिया है, वहीं पे सेंसेक्स ने 2% का रिटर्न दिया है। अगर एक मंथ की बात करें तो कंपनी ने 3.14 का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें, कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, हालांकि फ्लैट है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया लेकिन पॉजिटिव है। वहीं पर सेंसेक्स ने -17% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। अगर 1 ईयर की बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री ने 12.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं सेंसेक्स जो है वो 12.39 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, कंपनी का जो रिटर्न है वो सेंसेक्स के रिटर्न को बीट कर रहा है और बेटर होते जा रहा है। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस कंपनी ने लगभग 71% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 10% का रिटर्न दिया
गया है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी का 3 साल में। अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में इस कंपनी ने 1133% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 95% हम लोग बोल सकते हैं 95% का रिटर्न दिया है। तो इस ग्राफ से ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि ये जो कंपनी है इसके शेयर अगर बाई करके होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए तो ये आपको शानदार रिटर्न दे सकती है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी इसमें करेक्शन आए तो आप इसमें एसआईपी मोड में स्टॉक उठा सकते हैं और इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही स्ट्रांग हो। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस। उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं। अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो आज इसने शानदार जंप दिखाया है और 16% अप होके बंद हुआ है, जो कि 160 पॉइंट होता है। इस कंपनी ने 52 वीक लो लगभग 477 रुपए का बनाया था 24 मार्च 2020 को, और 52 वीक हाई जो बनाया था वो आज ही बनाया था, जो कि 1200 का था। डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो आज लगभग 16% लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं। अगर डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी भी लगातार डिविडेंड दे रही है। 2018 में इसने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, 2019 में इसने 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था और 2020 में अभी तक 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे चुकी है। अगर इस कंपनी का रिजल्ट हम लोग, इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे जो रिजल्ट आया है उसमें नेट सेल्स में इनका लगभग 28% का जंप देखने को मिला है। इनका जो नेट सेल्स था वो फोर्थ क्वार्टर 2019 में 1880 करोड़ का था, जो कि फोर्थ क्वार्टर 2020 में 2400 करोड़ का हो गया है, जो कि लगभग 28% का जंप होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ये लगभग 32.5% का जंप ये दिखाई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर 2019 में इस कंपनी को 512 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और फोर्थ क्वार्टर 2020 में से लगभग 815 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 60% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगभग 3% का जंप है। तो ये जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसको अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट ये कंपनी पेश की है। अगर एनुअल रिजल्ट की बात करें तो एनुअल रिजल्ट में भी दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 2018-19 में इनका जो टोटल नेट सेल्स था वो 7,595 करोड़ का था, जो कि 2019-20 में 9,684 करोड़ का हो गया है। इसमें भी इस कंपनी ने लगभग 27% का जंप हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इस कंपनी ने लगभग 28% का जंप दिखाया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में लगभग 50% का जंप है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 0.23% बढ़ा है। तो ये जो मुथूट फाइनेंस है दोस्तों, इसका जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही बढ़िया है। ये एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है और ये जो लोन प्रोवाइड करती है वो गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करती है, जो कि सबसे सिक्योर लोन माना जाता है कंपनी के व्यू से। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में रह सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न ये दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसका रिटर्न का भी हम लोग प्रोफाइल जरा देख ले। तो आज बीएससी पे इस कंपनी ने लगभग 18% का जंप दिखाया है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो बहुत ही शानदार है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर एंड ईयर बेसिस पे भी। अगर 1 वीक की बात करें तो इस कंपनी ने 1 वीक में लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इसने लगभग 52% का रिटर्न दिया है। ये टिल डेट में इस कंपनी ने लगभग 54% रिटर्न दिया है। वहीं सेंसेक्स ने -17% का दोस्तों रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 90% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने एक साल में लगभग -12% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस कंपनी ने 150% का रिटर्न दिया है। अगर 10 साल की बात करें, इतना पुराना लिस्टिंग नहीं है इसलिए इस कंपनी का 10 साल का पूरा रिटर्न यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ये कंपनी भी आपके प्रोफाइल में जरूर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी, इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद चलिए दोस्तों, हम लोग जो तीसरी कंपनी है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उस कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं। इस कंपनी में आज दोस्तों 5.23% का डाउन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट को इनका जो रिजल्ट आया है वो पसंद ना हो, उस रिजल्ट को भी हम लोग आगे देखेंगे। इस कंपनी ने अपना 52 वीक लो 284 रुपए का बनाया था 19 मार्च 2020 को, और 52 वीक हाई जो है वो 534 रुपए का बनाया था 7 फरवरी
20 को। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन देखें तो ये कंपनी भी दोस्तों लगातार डिविडेंड दे रही है। चलिए इसके बाद इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें तो इनका जो नेट सेल्स है वो लगभग 7% डाउन हो गया है और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 3.84% डाउन हो गया है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 10% डाउन हो गया। तो अभी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि आज ये क्यों 5% डाउन होके बंद हुई है। अगर इनका एनुअल रिजल्ट देखें तो एनुअल रिजल्ट इनका क्वार्टर रिजल्ट से काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनका जो नेट सेल्स है 2018-19 में 5,765 करोड़ का था, जो कि 2019-20 में 6,485 करोड़ का हो गया, जिसमें लगभग 12.5% का जंप देखने को मिला है नेट सेल्स में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2018-19 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,257 करोड़ का था, जो कि 19-20 में 1,520 करोड़ का हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा लगभग 21% जंप देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया और 48.32% का इस जंप दिखाया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.63% बढ़ा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो इस कंपनी का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद चलिए दोस्तों इस कंपनी का जो रिटर्न है 10 साल का उसको भी देख लें। तो आज की बात करें तो आज ये कंपनी लगभग 5% डाउन होकर बंद हुई है। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इस कंपनी ने लगभग -5.29% का रिटर्न दिया है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में ये फ्लैट है, लगभग 1% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। वही सेंसेक्स ने 14% का रिटर्न 1 मंथ में दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने लगभग 5% का रिटर्न दिया है, वहीं सेंसेक्स ने -17% का रिटर्न दिया है। अगर 1 ईयर की बात करें तो ये जो कंपनी है वो लगभग 32% का रिटर्न दी है 1 साल में, और सेंसेक्स -12% का रिटर्न दे रहा है। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस कंपनी ने 111% का रिटर्न दिया है, लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया इनका शेयर प्राइस, और सेंसेक्स ने 10% रिटर्न दिया है। अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में इस कंपनी ने 752% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 94% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है या जो भी है ये टेम्परेरी बेसिस पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनका ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट है वो भी अच्छा था। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इस कंपनी के शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ने जिस 3 कंपनी के रिजल्ट का डिस्कशन किया वो तीनों कंपनी काफ़ी अच्छी है, जिसमें पहली जो पीडीलाइट इंडस्ट्री है वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और उनके कई प्रोडक्ट के तो मोनोपोली भी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप पीडीलाइट इंडस्ट्री जैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। दूसरी जो कंपनी है दोस्तों वो है मुथूट फाइनेंस। ये जो कंपनी है ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये गोल्ड लोन में बिजनेस करती है, और गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वो काफ़ी सिक्योर माना जाता है कंपनी के व्यू पॉइंट से। इनका जो बिजनेस है वो भी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इनका जो रिटर्न है वो भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो दोनों ही कंडीशन पे मुथूट फाइनेंस का जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है। तो ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। तीसरी जो कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसका भी आप देख सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव है। तो ये तीनों जो शेयर है दोस्तों ये आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, और जब भी करेक्शन इसमें आए, जब भी ये आपको कम वैल्यू पर मिले तो आप इसके शेयर अपने पोर्टफोलियो में SIP मोड में खरीद के रख सकते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर करें, खुद स्टडी करें शेयर के बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में, और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले, उसके बाद ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।